किया तो जाएगा। ये कैसे माना जाएगा शास्त्री जी कि आप असली बाबा हैं? क्योंकि असली और नकली तो आजकल बहुत चल रहा जी है जी बाजार जी में, है ना? अभी तो बागेश्वर धाम बाबा जी के ऊपर भी लोग बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने गुच्ची का चश्मा पहन लिया और जैकेट पहन ली। जी तो लोग कह रहे हैं वो सादा जीवन उच्च विचार वो वाली कहानी कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा मैं तो अब डबल रेट का पहनूंगा, मैं मेरे को किसी ने दान भक्त ने दिया है, मैंने खुद नहीं खरीदा है। चलो वो भी जो उनका पर्सनल कहानी है, लेकिन वो जो कहा जाता था कि सादा जीवन उच्च विचार, वो कहाँ चली गई बात? फिर क्या ये ठीक है देखिए आपके हिसाब से? देखिए सबसे पहली तो बात मैं ये आखिरी कहना में जब बाबा चाहूँगा। जी गुच्ची पहनते हैं तो लोगों का मन तो करता होगा ना, चलो बाबा ही बन जाएं। मिडिल क्लास फैमिली का आदमी तो गुच्ची के शोरूम के बाहर से भी नहीं जा पाता है। देखिए भगवान की कृपा का पात्र बनना पड़ता है सबसे पहली चीज़। और ये तो कुछ राजनीतिज्ञों का एक शुरू से रहा है कि सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। क्या और धर्म समाज पंथ के जो साधु हैं या जो उनकी फील्ड में उनको जो बोला जाता होगा, क्या उनके जो प्रिय शिष्य हैं वो उन्हें कुछ नहीं देते? लेकिन प्रारंभिक अवस्था से ही टारगेट केवल और केवल सनातन को ही किया जाता है कि इस वर्ण व्यवस्था के, इस संप्रदाय के साधु को किसी ने ये दिया तो क्यों दिया? अरे उसके पास था, उसने दे दिया भाव वसाकर। अगर आपको ही यदि कोई कुछ दे या मुझे ही कुछ दे, मैं तो रख लूँगा, आप भी रख लेंगे। कोई संसार में ऐसा नहीं कि अगर किसी को कोई फॉर्चूनर दान दे तो वो मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए। इस चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं है। जो उंगली उठा रहे हैं आज, यदि उनको भी कोई गुची से महंगा कुछ दे हाँ वो तो पहन क्या वो लेंगे, लेंगे नहीं? बोलते भी होंगे कि हमको भी लेंगे ना। लाके दो। तो फिर तो ये एक मानसिकता है कि टारगेट ही केवल सनातन को करना है। अरे चोर पहन सकता है गुच्ची, उचक्का पहन सकता है, डाकू अब पहन आप सकता है, तो बाबा जी देखिए क्यों नहीं पहन सकते? जो स्मगलर होते हैं, जो गलत काम गलत करने वाला कार्य गुच्ची करते पहन हैं, ले तो वो कोई खुली दिक्कत नहीं जीप है। में अस्त्र लेकर चल रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं, कोई उंगली उठा मैं रहा, कह रहा कोई हूँ ऑब्जेक्शन कोई नहीं करता है, अत्याचारी गुच्ची पहन ले तो कोई दिक्कत कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भगोड़ा गुच्ची पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम लेने वाला पहन रहा है तो सबको समस्या हो गई, क्योंकि मेरे हिसाब से तो गलत है। इसमें मसला ये है कि हम ही उंगली उठाते हैं अपने समाज के लोगों पर। हाँ कोई विधर्मी या विरोधी नहीं उठा रहा है। उनमें भी 90% बोलने वाले हिंदू ही समाज से हैं भगवान को कि मानने वाले लोग ही हैं। हाँ, कि बाबा ने ऐसा पहना। तो सबसे पहली बात तो वो कोई बाबा नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो अच्छा। एक युवा हैं और वो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। ना तो उन्हें कोई साधु कहना उचित होगा और ना उन्हें बाबा कहना, सन्यासी कहना उचित होगा। वो एक कथावाचक है। जी। तो और बहुत से लोग जो कहते हैं कि अभी जैसे एक एयरलाइन का जो हादसा हुआ है, हाँ एयर इंडिया का। एयर इंडिया का, कि तब इनकी शक्ति कहाँ चली गई थी? हाँ पूछ रहे हैं या ना कि अभी जो वो एक अटैक हुआ है जम्मू में, वहाँ तब इन्होंने कोई पर्ची क्यों नहीं खोली? पहलगाम में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक वाईफाई की रेंज होती है ना, वाईफाई की रेंज होती है कि एक लिमिटेड एरिया तक ही वो काम करता है। इसी प्रकार से यदि कोई सिद्धि साधना प्राप्त करता है ईश्वर से, उसकी भी एक रेंज होती है, उसकी एक सीमा होती है। असीमित तक जो असीमित शक्ति है वो केवल उस विधाता के पास है और किसी के पास नहीं है। यदि आप उनके सामने जाकर बैठेंगे तब वो आपके बारे में कुछ बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे संसार सागर में क्या हो रहा है वो व्यक्ति बैठा हुआ बता देगा। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये केवल और केवल टारगेट किया जाता है प्रारंभिक अवस्था से ही सनातन धर्म को। इससे अधिक ये कुछ भी नहीं है कि उन्होंने महंगा पहना है तो क्यों पहना है, यदि वो घूम रहे हैं विदेश में तो क्यों घूम रहे हैं। अरे भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यदि किसी ऐसे बोलने वाले व्यक्ति से बोला जाए कि मैं अपने खर्चे से आपको यूरोप का ट्रिप करा रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति जाएगा? नहीं, इतने में तो एयरपोर्ट पहुंच चला जाएगा जाएगा ना। लेकिन क्या है ना कि अपने दुख से दुखी कोई नहीं।